नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है कालका से समालखा का, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको हम बता दें। चंडीगढ़ से आ रही है, प्री बजट को लेकर चर्चा चल रही है। प्री बजट को लेकर चर्चा चल रही है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं और इसके साथ ही तमाम प्रशासनिक सचिव भी बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की प्री बजट पर चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री मौजूद हैं। इसके साथ ही तमाम प्रशासनिक सचिव भी इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हर खबर पर आपको हम बता रहे हैं। प्री बजट को लेकर यह बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री मौजूद हैं। इसके साथ ही तमाम प्रशासनिक सचिव भी बैठक का हिस्सा है। मौजूदा सरकार में सीएम ने ही इसकी पहल की थी, तो प्री बजट को लेकर यह चर्चा चल रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। हरियाणा का बजट कैसा हो, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन कौन से ऐसे फैसले हैं जिनको बजट में शामिल किया जाना चाहिए, इन तमाम बातों को लेकर यह चर्चा चल रही है। और बेहद महत्वपूर्ण यह चर्चा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री मौजूद हैं। इसके साथ ही तमाम प्रशासनिक जो सचिव हैं वो भी बैठक का हिस्सा है। और मौजूदा सरकार में सीएम ने ही, जिस तरीके से हमने आपको बताया कि इसकी पहल शुरू की थी, बैठक की जो तस्वीरें वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस बैठक से जो कुछ निकलकर सामने आएगा, किन किन मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा हुई, किन किन बातों को लेकर इसमें चर्चा हुई है, क्योंकि अब ये सवाल हर किसी के जहन में है कि भाई हरियाणा का बजट भी पेश होगा, वो कैसा बजट होगा। क्या इसमें किसानों के लिए कोई बड़ी राहत दी जाएगी, क्या इसमें उद्योगपतियों के लिए कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है, क्या इसमें मिडिल क्लास के लिए कोई बड़ी राहत की बात की जा सकती है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर लोगों के मन में सवाल है एक, और इसी को लेकर आज ये बड़ी बैठक की जा रही है, जिसको प्री बजट बैठक का नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। राम रहीम के फरलों पर जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि 3 साल की सजा के बाद हर कैदी की फरलों का अधिकार है। राम रहीम की फरलों के पीछे किसी तरह की कोई राजनीति नहीं है। राम रहीम के भी जेल में 3 साल पूरे हो गए हैं और इसीलिए राम रहीम को भी फरलो मिल सकती है। कि जब कोई कैदी 3 साल कंप्लीट कर लेता है जेल में, तो उसके बाद फरलो मिलती है और तब से ये सदा से चला आ रहा है। बाबा कोई अलग नहीं थे, ये भी एक कैदी थे, सामान्य कैदी थे। तो जो इन्हें आपकी फरलो मिली है वो इसने डिविजनल कमीशन ने दी है। उनके देने के बाद हमें ऑर्डर आता है, हमें उन्हें देना। हमारी रखवाली है कि जेल में उन्हें ठीक रखना, ड्यूटी के बाद एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप देना, जब वापस आए तो हमें ले लेना। हमारा खाली इतना रोल बनता है। एक रेगुलर सजा की बात है, वो हुई है। अगर ये है उनके 3 साल आज से 4 महीने पहले हो जाते तो तब फरलो मिल जाती है। अब ये तो समय पे ही तो इत्तेफाक है कि पंजाब के चुनाव हो रहे हैं, उन्हें मिल गई, उसमें कोई फर्क नहीं। 3 साल पे मिलती है, 3 साल होने के बाद। और राम रहीम को लेकर एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर गुरुग्राम आज पहुंच रहा है राम रहीम, और पहुंच चुका है। गुरमीत राम रहीम गुरुग्राम पहुंच चुका है। साउथ सिटी 2 स्थित आश्रम पहुंचा है राम रहीम। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। 7 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक फरलो पर वो बाहर आया है। तो गुरमीत राम रहीम गुरुग्राम पहुंच चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुरमीत राम रहीम को मिली है 21 दिन की फरलो। 7 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक फरलो पर है राम रहीम। बड़ी जानकारी इस वक्त की साइबर सिटी गुरुग्राम से आपको हम दे रहे हैं। आपको बता दें कि रोहतक की सुनहरा जेल में गुरमीत राम रहीम बंद है और आज उसे फरलो मिली है। 21 दिन की फरलो पर वो जेल से बाहर आया है। 7 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक वो जेल के बाहर ही रहेगा। हालांकि पूरे मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो इसको चुनाव से जोड़कर भी देख रही हैं। और ये भी आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि पंजाब में विधानसभा का चुनाव है, 20 फरवरी को पंजाब में चुनाव होना है और ऐसे में
गुरमीत राम रहीम को फरलो दिया जाना, ये अपने आप में कई सवाल पैदा कर रहा है। इसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि जेल मंत्री को आपने सुना, जेल मंत्री का ये कहना है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और चुनाव से इसका किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। पंचकुला के सेक्टर 5 परेड ग्राउंड में बिजली विभाग के एएलएम की भर्ती प्रक्रिया के दौरान आपको बता दें कि वेरिफिकेशन करवाने आए एक उम्मीदवार को गिरफ्तार किया गया। पंचकुला पुलिस के एसीपी विजय नेहरा ने बताया है कि बिजली विभाग के असिस्टेंट लाइनमैन की भर्ती में फर्जी उम्मीदवार का भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं होने के मामले में पुलिस ने एक और उम्मीदवार को गिरफ्तार किया और जल्द ही असिस्टेंट लाइनमैन है उनकी भर्ती में आने वाली फर्जी कैंडिडेट को गिरफ्तार किया जाएगा। बिजली विभाग के असिस्टेंट लाइनमैन भर्ती मामले में पुलिस का यह कहना है कि एक उम्मीदवार को गिरफ्तार किया है, जिसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। एक उम्मीदवार की गिरफ्तारी हुई है और बताया जा रहा है कि अभी तक इस पूरे मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। आयोग का जो स्टाफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा था एएलएम की भर्तियों के संबंध में, उन्होंने जो है अपने इसी क्रम में एक उम्मीदवार जो डाउटफुल उनको लगा उसको उन्होंने पकड़ा और पुलिस के हैंडओवर किया है। उस संबंध में बारीकी से पूछताछ करके जब ये सामने आया कि इस व्यक्ति ने खुद एग्जाम जो है रिटर्न कर नहीं दिया था और किसी अन्य व्यक्ति से दिलवाया था, ये सामने आने के बाद उस पर जो है मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आप बने ही हमारे साथ। हम आपको दिखाएंगे बरवाला से जेजेपी के विधायक जोगीराम सेहाग हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आपका विधायक में उनसे तमाम मामलों को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं, तमाम सवाल उनसे हम करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है। निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान एआरबी बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब वक्त है आपका विधायक का। आपका विधायक में आज हमारे साथ हैं बरवाला से जेजेपी के विधायक जोगीराम सेहाग जी, जिनसे तमाम सवाल जवाब आज होने हमारे साथ जुड़ गए। जोगीराम सेहाग जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। आपका धन्यवाद जी, थैंक यू। जोगीराम सेहाग जी, सब कुछ ठीक चल रहा है? हम आपको सुन रहे थे, आप लगातार इस बात का दावा इससे पहले भी करते रहे कि भाई आप अपने हलके को प्रदेश में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। आपकी मंशा है, आपकी ये कोशिश है कि आपका जो हलका है वो प्रदेश में नंबर 1 हो। उस कोशिश को रफ्तार दे रहे हैं क्या आप? बिल्कुल होगा, बिल्कुल बिल्कुल उसी कड़ी में काम कर रहा हूँ। शर्मा जी, आपको खबरें भी मिली होगी आपके रिपोर्टर से कि बरवाड़ा के जो विधायक हैं, मैं स्वयं दिल्ली किसी न किसी एक वार्ड में होता हूँ, नेक्स्ट डे किसी गांव में होता हूँ
और गांव की छोटी से छोटी समस्या हर गली में जाके मैं स्वयं देखता हूँ और मौके पर होने वाली समस्या उसको मौके पर हल करवाता हूँ और जो लंबे टाइम लेने वाली है उसके लिए प्रपोजल बनाकर प्लानिंग बनाकर सरकार को भेजता हूँ जी। और इस मेरी मुहिम में मदद कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी। जो भी प्लानिंग बनाकर भेजता हूँ, जो प्रोजेक्ट बनाकर भेजता हूँ, उसमें पैसा देने में कोई संकोच नहीं करता। तो इसलिए मैं जो है दावे के साथ कह सकता हूँ कि बरवाड़ा हल्का आने वाले समय में नंबर 1 होगा, 90 के 90 हल्कों में। और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूँ कि स्ट्रॉन्ग वाटर के लिए, बरसाती पानी के लिए एक मेरा छोटा सा शहर है बरवाला नगर पालिका, उसमें 24 करोड़ समथिंग दिए हैं जो पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा है। वह इस तरह की जो मदद कर रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जी। जी बिल्कुल जोगीराम जी, हम पढ़ रहे थे तो उसमें मुख्य रूप से अगर हम बरवाला शहर की बात करें खासतौर पर, देखिए क्योंकि बरवाला एक विधानसभा भी है तो वो एक बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ी विधानसभा है, लेकिन बरवाला शहर की खासतौर पर बात करें क्योंकि उसका जिक्र आपने भी किया है, तो उसमें हम पढ़ रहे थे कि उसमें 4 जो प्रमुख समस्याएं हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर समस्याएं थी। अब उनका कितना समाधान हुआ ये तो आप ही ठीक से बता पाएंगे, जिसमें एक तो अतिक्रमण की समस्या के बारे में कहा जा रहा था, एक ये कहा जा रहा था कि पानी की निकासी जो है वो भी वहां पर ठीक से नहीं है, एक ये भी कहा जा रहा है कि भाई पानी की जो समस्या है वो तो है ही, लेकिन ये भी कहा था कि भाई बेसहारा जो पशु हैं उससे बहुत ज्यादा लोग जो वहां पर परेशान हैं। एक सीरीज व्यवस्था को लेकर भी लोग जो है ये कह रहे थे कि भाई उसकी भी एक समस्या है। तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो समस्या है इन पर किस हद तक आपने अब काबू पा लिया है? समस्याएं आपने छोड़ दी, उनसे भी ज्यादा थी जी। एक समस्या थी हमारे नगर पालिका की बिल्डिंग नहीं है, दूसरी हमारी बरवाड़ा के अंदर बस स्टैंड की समस्या है, और तीसरा हमारा महिला कॉलेज नहीं है, और ये जो पानी का भरने का है, पानी भरने की समस्या तो थी ही, साथ साथ हरियाणा के अंदर ऐसा शहर कोई होगा अर्बन एरिया जिसके अंदर चौथे दिन पानी की पीने की सप्लाई मिलती हो। तो इस प्रकार से मैंने जो है फर्स्ट जो है पीने के पानी के लिए व्यवस्था करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से सहयोग मुख्यमंत्री से मांगा जी। तो हमने 17 एकड़ जमीन लगभग पब्लिक हेल्थ को लेकर दी है जो 11.5 करोड़ रुपए की बनती है लगभग। उसमें वाटर स्टोरेज बनाया जाएगा 17 एकड़ के अंदर, उसके लिए 34 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग से दिया है। तो उसका इस तरह से पानी पीने की व्यवस्था हुई और पानी निकालने की व्यवस्था मैंने आपको बता दी कि 7 करोड़ रुपए सीवर के लिए दिए और 24 करोड़ रुपए पानी बरसाती पानी निकालने के लिए दिए। तो इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री पूरा सहयोग कर रहे हैं और मुझे पूर्ण आशा है कि हमारे जो अधिकारी हैं जो इसमें लगे हुए हैं वो पूर्ण रूप से लगे हुए हैं, पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। वो 6 महीने के अंदर अंदर कम से कम शहर की जो मेन लाइन है, मेन कड़िया है, उनका पानी तो निकालने में कामयाब हो जाएंगे और पूरे शहर का थोड़ा हो सकता है 1 साल और लग जाएगा। जोगीराम जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, देखिए कुछ ऐसी भी समस्याएं होंगी जिनका आपको लगता है कि उनका भी प्रायोरिटी के तौर पर, प्राथमिकता के तौर पर उनका निपटारा होना चाहिए, लेकिन किसी भी कारणवश आप नहीं कर पाए। अब आपको लगता है कि आने वाले समय में ये 1-2 समस्या ऐसी है जिसका निपटारा सबसे पहले मुझे करना चाहिए, वो आप कर पाएंगे या करेंगे आप? वो जो सबसे पहले करना चाहिए था, छोटी छोटी जो समस्याएं थी, जिस तरह कॉलेज बना दिया उसके रास्ता नहीं था, वो समस्याएं हल करके हमने उसके लिए रास्ते के लिए जगह ली और वो रोड बन चुका है। इसी प्रकार हमने एसटीपी बनी हुई है हमारे जो शहर का पानी निकालने के लिए, वहाँ डिलीवरी के लिए हमारे पास जगह नहीं थी, उसके लिए भी हमने लगभग जहाँ एसटीपी बनी हुई है उससे 5 किलोमीटर दूर 25 एकड़ नगर पालिका की जमीन थी, उसके अंदर टैंक बन रहा है और पाइपलाइन जो एसटीपी से वहाँ तक लगभग जो 90% डल चुकी है, जो 10% बची हुई है वह लगभग 20 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी। और इस तरह की जो समस्या पानी निकालने की मेन प्राथमिकता के आधार पर ये समस्या इस तरह की बिल्कुल ठीक है। दूसरा हमारा जो है गांव के अंदर है जो गंदे पानी के तालाब है, तो गांव के अंदर भी मैं जो है
लगभग सभी तालाबों की स्कीमें बन चुकी हैं और कुछ तालाबों का पैसा भी आ चुका है, जिसका मैं पिछले दिनों उद्घाटन भी कर दिया। 4 गांव के तालाब तो मेरे जो है अब इस टाइम का चालू है काम, बाकी भी अभी आ जाएगा। और हर गाँव के अंदर जो है बरवाड़ा हल्के के जो बरवाड़ा हल्के के अंदर जो है आपकी जनता ने जिस लिए आपको चुना है, आप जिसके अंदर जेजेएम के अंदर उम्मीदों पर खरा उतरे, हर गांव के जो है टेंडर हो चुके हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल जोगीराम जी, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ना चाहते हैं और अब मैं जो विधानसभा का चुनाव होना है 5 राज्यों में, यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब, इनको लेकर मैं अब थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा था सर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनका हमने देखा है कि जेजेपी से आप हालांकि ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बीजेपी के बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, मंत्रियों की भी ड्यूटी लगाई गई है यूपी चुनाव के लिए, पंजाब चुनाव के लिए, अलग अलग राज्यों के लिए। तो क्या आपको भी कोई किसी तरह की कोई ड्यूटी दी गई है क्या प्रचार करने के लिए? नहीं, अभी तक हमारे को किसी प्रकार की कोई ड्यूटी नहीं लगाई है, लेकिन फिर भी हम अपना फर्ज समझते हुए चुनाव के अंदर जहाँ जहाँ हम मतलब जो है हमारी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होंगे, वहाँ जाकर उनका सहयोग करने का, प्रचार करने का काम अवश्य करेंगे। हाँ, मैं सुन रहा था दुष्यंत चौटाला ये कह रहे थे कि भाई अगर बीजेपी चाहेगी, अगर उनकी पार्टी हमसे कहेगी तो जरूर हमारे विधायक भी जाएंगे, हम भी जाएंगे प्रचार करने के लिए। तो इसका मतलब वहाँ से आप अभी सहयोग नहीं लिया गया है, वहाँ से अभी कुछ ऐसा नहीं कहा गया कि भाई आप भी हमारा सहयोग करिए इन चुनावों में? चलो वो तो शीर्ष नेतृत्व लेगा, लेकिन हम उसके साथ साथ अपना फर्ज भी मानते हैं कि जब हम सहयोगी हैं तो हम सहयोग करने अवश्य जाएंगे। बिल्कुल। आप क्या देख पा रहे हैं, आप बीजेपी की स्थिति कैसी देखते हैं इन 5 राज्यों की? अगर हम बात करें, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल है। प्रतिष्ठा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए वहां पर उनको सत्ता में वापसी करनी है, तो हालांकि पंजाब में पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम उत्तराखंड की बात करें, हम मणिपुर की बात करें, हम गोवा की बात करें, तो ये ऐसे राज्य हैं, यूपी की हम बात करें जो कि सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ पर अगर खोया तो आप समझ सकते हैं गड़बड़ हो जाएगी पूरी की पूरी। तो इसलिए आप क्या पा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, बीजेपी कितना एडवांटेज आप देख पा रहे हैं? पंजाब के अंदर पंजाब और यूपी हमारे साथ लगती है, इनका उत्तराखंड है, इन 3 स्टेटों के बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं जी। गोवा और मणिपुर का इतना जानकारी नहीं है, लेकिन यूपी में हम 100% सरकार बनाने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जी। योगी जी दोबारा से प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और जो 5 साल पहले जिस प्रकार की गुंडागर्दी यूपी के अंदर थी, बहन बेटियां जो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, 5 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जिस प्रकार का माहौल यूपी स्टेट को दिया है, तो लोग मैं नहीं मानता कि बीजेपी से खिलाफ कोई जाएगा। रही बात पंजाब की, पंजाब में भी हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम जो है हमारे जजपा के, उनका बहुत अच्छा प्रभाव पंजाब के अंदर है, वो पंजाब में अपनी तरफ से प्रचार करेंगे भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियों के पक्ष में। बिल्कुल। जोगीराम जी, मैं एक और सवाल आपसे करने वाला हूं और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि ये आपसे, आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ सवाल है। सर, 75% जो आपने रिजर्वेशन दिया था लोकल कैंडिडेट्स के लिए, आपकी सरकार ने जो दिया था, एक बहुत बड़ा वादा था, आपकी पार्टी ने ये ऐलान किया था, मैनिफेस्टो में आपका था, जगह जगह जब चुनाव था हमने देखा ये पार्टी का, हमारी पार्टी का ही एजेंडा में क्या है जी, उसको लेकर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। आपकी राय क्या है, क्योंकि सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है सर। आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई है, लेकिन आज एक अगली तारीख मिल गई, आज सुनवाई टल गई जी। देखो, ये हर व्यक्ति को अपना अधिकार रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए अधिकार है। सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, जो हरियाणा के नौजवान हैं उनके लिए 75% आरक्षण हो, जो हरियाणा के अंदर इंडस्ट्री, जो हरियाणा फैसिलिटी देती है, जो हरियाणा सरकार सुविधा देती है, उसकी एवज में ये इतना तो अधिकार बनता ही है हमारा कि हमारे नौजवान उसके अंदर रोजगार जो है 75% कम से कम हमारे नौजवानों को मिलना चाहिए। रही बात कोर्ट की, कोर्ट का अंदर जाने का सबको अधिकार है। हो सकता है किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को ये लगता हो कि हरियाणा का नौजवान जो है वो हमारे कौशल के अनुसार नहीं होगा, फिर भी हमने ये कहा है, हरियाणा सरकार ने कहा है, उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है
कि आपको जिस प्रकार के नौजवान चाहिए, जिस प्रकार के कर्मचारी चाहिए, हम आपको उसी प्रकार के कर्मचारी तैयार करके देंगे, उसी कौशल के नौजवान देंगे आपको। तो मेरा इंडस्ट्रियलिस्ट से भी यही कहना है, अनुरोध भी है कि आप इस चीज से मत घबराइए कि हरियाणा का नौजवान जो है उस प्रकार की कौशल का ना रखता हो, नहीं रखता होगा तो उसको कौशल कर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको ये तो सुप्रीम कोर्ट से आपको राहत जरूर मिलेगी, और स्टेटों आपको में भी सरकार है। को राहत मिलेगी। हाँ करेंगे, हरियाणा सरकार अपनी पैरवी करेगी। हम हरियाणा के हित के लिए, हरियाणा के नौजवानों के लिए हम हर प्रयास करेंगे। हमने चाहे किसी कोर्ट में जाना पड़े या कोई कानून बनाना पड़े तो हरियाणा सरकार बनाएगी, हरियाणा सरकार करेगी। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल है आपसे मेरा जोगीराम जी, और सवाल मेरा ये है आपसे क्योंकि आज एक बड़ी खबर सामने आई, राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है, लेकिन इसको लेकर राजनीति हो रही है। तमाम पार्टियां ये कह रही हैं कि भाई पंजाब चुनाव को देखते हुए ये फरलो मिली है उनको, इस पर आपका क्या कहना है? देखो ये तो उसका अधिकार हो सकता है, ये तो कोर्ट की गाइडलाइन हो सकती है। बाकी मैं तो हल्के के अंदर का, मुझे ऐसी इस प्रकार की सूचना भी नहीं थी, ये अभी आपके माध्यम से ये सूचना मिली है जी। ये कानून के दायरे में रहकर किसी को पैरोल मिलती है तो इसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब ये तो कानून कार्रवाई है, किस हर व्यक्ति को अधिकार है कि जो कानून के अंदर जो फैसिलिटी दी हुई है, चाहे वो कैदी है चाहे वो हवालाती है, उन सबको अधिकार दिए हुए हैं कि भाई उस पर उसी अधिकार के तहत उसको पैरोल मिली होगी। जहां तक मैं समझता हूँ उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जोगीराम सिहाग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और अच्छी बात यह है कि जोगीराम सिहाग जी का यह कहना है कि अपने विधानसभा के लिए, अपने हल्के के लिए तमाम तरह के विकास कार्य वो लगातार कर रहे हैं, आगे भी इसी तरीके से विकास कार्य करते रहेंगे। और भी तमाम मामलों को लेकर, चाहे वो यूपी का चुनाव हो, पंजाब का चुनाव हो, हालांकि गोवा मणिपुर का उन्होंने कहा कि उसके बारे में कोई बहुत ज्यादा जानकारी मुझे है नहीं, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन उत्तराखंड के लिए तो कुल मिलाकर के जोगीराम सिहाग जी का यह कहना है कि उम्मीद उन्हें जरूर है कि हमारी सहयोगी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करेगी। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।